नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना। डीजीपी संजय कुंडू बोले, हर अपराध की जांच के लिए अलग विशेषज्ञ तैयार करेगी हिमाचल पुलिस। शिमला के साथ लगते शोघी के पनोग स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में मारपीट और देसी कट्टा दिखाकर 20,000 लूटने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रदेश के पंचायत चौकीदारों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, मांगे पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की दी चेतावनी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में कोविड प्रोटोकॉल और टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में अवगत कराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को 111 मेगावाट क्षमता की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से 1,810 करोड़ रुपए की 210 मेगावाट की लुहरी चरण जल विद्युत परियोजना और 66 मेगावाट की धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखने का भी आग्रह किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य के लिए बल्क ट्रक और मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से नागचला मंडी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित हवाई अड्डे का लिडार सर्वेक्षण किया जा चुका है और यह हवाई अड्डा न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा बल्कि क्षेत्र में पर्यटन विकास को भी बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले पर्यटकों पर नजर रखे हुए हैं और उनसे कोविड से बचाव के लिए उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने होटल और होम स्टे मालिकों से भी आग्रह किया है कि वे अपनी इकाइयों में पर्यटकों का स्वागत करते समय उचित एहतियाती कदम सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक वैक्सीन की 44,16,000 खुराक दी जा चुकी है, जिसमें लगभग 10,45,000 दूसरी खुराक भी सम्मिलित है। दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारा मिलना हुआ और हिमाचल से रिलेटेड जो हमारे डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, बातचीत हुई और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में अभी 4 उपचुनाव भी हैं, जिसमें एक लोकसभा 3 विधानसभा के उस संदर्भ में भी हमने जानकारी जो है वो जो चाहिए थी वो हमने साझी की। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में जहां हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने वाले हैं उसके सिलसिले में भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन प्रमुख रूप से जो हमारे हिमाचल के जो प्रोजेक्ट्स जो है, क्योंकि कोविड के सेकंड फेज के कारण कुछ चीज़ों में हमारे जो है वो उसमें कामकाज में वो लंबित पड़े हैं, उनके लिए हमने कहा कि वो एक्सपेडाइट करें, जिसमें प्रमुख रूप से हमने बल्क ड्रग फार्मा हब के लिए कहा है कि उसकी कुछ औपचारिकताएँ अब जो पूरी होने की थी वो पूरी होने की करीब पहुंच गई है। ऐसी सूरत में हमने कहा कि उसमें हिमाचल प्रदेश को आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। दूसरा एयरपोर्ट मंडी का जिक्र हमने सदैव किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वहाँ मिल करके भी आए और उसके एक सर्वे की एक प्रक्रिया जो शुरू हुई है, लिडार सर्वे, वो भी रिपोर्ट मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आनी चाहिए और उसके बाद फिर आगे की चीज़ें और शुरू होंगी। और उसके बाद 3 प्रोजेक्ट्स जो है हमने जो लगभग 4,200 करोड़ रुपीज़ के, इसमें से एक सावड़ा कुड्डू जो है जिसका इनॉग्रेशन होना है, 1,800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट लुहरी और धौला सिद्ध जो है, ये 2 प्रोजेक्ट जो है इनका फाउंडेशन स्टोन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया कि आप आएँ हिमाचल प्रदेश में और ये 3 प्रोजेक्ट जो जिसमें एक का इनॉग्रेशन होना, 2 का फाउंडेशन स्टोन होना है, तो उसके लिए हिमाचल में आकर के इस कार्य को करने के लिए हमको आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे।
ऐसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हिमाचल के संदर्भ में हुई है और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से सारी बातों को सुना और हिमाचल की बहुत सारी जानकारियाँ भी हासिल की। बरसात के मौसम की स्थिति और जो पर्टिकुलरली जो इंसिडेंट धर्मशाला में हुआ अभी हाल ही में, उस पर भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और इसके साथ साथ में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आ रहा है और बड़ी संख्या में आ रहा है। हमने उनको अवगत कराया कि वहाँ हमने थोड़ा सा मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की है ताकि जो क्राउड की शेप में कुछ जगह देखने को लोग मिले, उस तरह की स्थिति में हम उसको ठीक तरह से रेगुलेट कर सके। वो भी हमने उनसे बातचीत साझी की। हिमाचल में वैक्सीन की सिचुएशन को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप अच्छा कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश भर में बेस्ट स्टेट के रूप में हिमाचल प्रदेश कोविड की सारी वैक्सीन के अभियान में जो है आगे होकर के काम कर रहा है। और उसमें पर्टिकुलरली वेस्टेज के विषय को लेकर के हिमाचल ने बहुत बेहतर स्थान जो है, लगभग पहला स्थान हिमाचल प्रदेश का है। और वैक्सीन में भी हम 62-63% जो है वो के करीब हम पहुंचे हैं। उसमें हमने यही निवेदन किया कि अगर वैक्सीन की उपलब्धता और ज़्यादा बढ़ती है तो हिमाचल को और आगे जाने में उसमें सुविधा होगी। सभी डिप्टी कमिश्नर एसपी को हम इस बारे में विस्तार से बार-बार बात कर चुके हैं और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी बातचीत कर चुके हैं। उनको आदेश दिए हैं कि जहां भी इस प्रकार की सिचुएशन आती है, अगर सड़क अवरुद्ध होती है, सड़क बंद होती है, उसको रिस्टोर करना और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं भी कोई आदमी ऐसा फंस जाए ऐसे इसमें, उस सूरत में तुरंत जो है उनको वहां से निकालने के लिए जो रेस्क्यू किया जा सकता है उसके लिए तैयारी। टूरिस्ट के लिए विशेष तौर से मेरा यही आग्रह है, इन दिनों खासतौर से बरसात के मौसम में ऐसी जगह पानी के करीब, नदी के करीब ऐसी जगह जाने की कोशिश न करें। आप रहें सुरक्षित स्थान पर, घूमें, रहें, आराम से रहें, लेकिन जो उत्साह में कई बार कुछ लोग ऐसी जगह चले जाते हैं फिर प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। रेगुलेट कर रहे हैं हम उसका जो क्राउड आ रहा है, जो टूरिस्ट आ रहा है, उसको रोकना उचित नहीं है, उसको वापस हटाना उचित नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट भी काफ़ी अरसे के बाद आ रहे और हिमाचल की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है बहुत प्रभावित होती है ऐसे में। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के खडूल सोरनू में मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अंतर्गत पंचायत पशु औषधालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पशु औषधालय से 2 पंचायतों के लगभग 1200 लोगों के 500 पशु लाभान्वित होंगे। परमार ने कहा कि पशुधन किसानों की आर्थिकी का मुख्य स्रोत है, इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा पशु औषधालयों के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के मवेशियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। दुधारू पशु नस्ल को स्तरोन्नत करने और पशु स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शीघ्र ही यहां पशुओं को कृत्रिम गर्भधारण की सुविधा भी मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने खडूल सोरनू में 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पंचायत भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को स्वावलंबी और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक नई ग्राम पंचायतें बनी है, जिसमें 11 पंचायतें भेड़ू महादेव ब्लॉक में और 3 पंचायतें भवारना ब्लॉक में है। परमार ने कहा कि वे सुलह विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में सरकार प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गरीब लोगों के कल्याणार्थ करोड़ों रुपए की योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका लाभ लोगों को प्राप्त हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गांव सोरना में 5 लाख रुपए की लागत से 1 इंच की 1100 मीटर पाइप डाली गई। गांव होला में 5.50 लाख रुपए की लागत से 1 इंच की 800 मीटर और 1.5 इंच की 300 मीटर पाइप डाली गई। गांव होला में शमशान घाट के लिए 50 लाख रुपए की लागत से आधा इंच की 300 मीटर पाइप डालकर नल लगाया गया है। हर घर नल योजना के अंतर्गत 2,25,000 रुपए व्यय करके गांव सोरना, खडल, धारड़ू और होला में 50 नल लगाए गए हैं और शेष बचे हुए लगभग 15 नल शीघ्र लगा दिए जाएंगे। उठाऊ पेयजल योजना स्वर्ण खडूल के लिए 10 लाख रुपए की लागत से नए फिल्टर बेड बनाकर चालू कर दिए गए हैं और पंपिंग मशीनरी रिपेयर करवा दी गई है। उठाऊ सिंचाई योजना सोरना लाहड़ू के कमान क्षेत्र के लिए 54,34,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उठाऊ सिंचाई योजना जैत के CAD के लिए 89,46,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसका एस्टीमेट बनाया जा रहा है। उठाऊ सिंचाई योजना सोरना लाड़ू के कमान क्षेत्र विकास कैट के लिए
54 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है। टीएस प्राक्कलन एस्टीमेट बना दिया गया है। पेयजल योजना स्वर्णोखुल के लिए खंभू से लगभग 20 लाख की 65 mm की 250 मीटर पाइप डालकर चालू कर दी गई है। फिर भी हो सकता है यहाँ पर और कमियां भी होंगी। मैं ये नहीं कहता कि सारी कमियों को हमने दूर कर दिया है। गांव सोरना में 1 इंच की 1100 मीटर पाइप डाली गई है। गांव होला में 1 इंच की 800 मीटर 300 मीटर पाइप डाली गई है। गांव होला में शमशान घाट के लिए 300 मीटर पाइप डालकर नलका लगाया गया है। हर घर नल योजना के अंतर्गत गांव सोरना, खुड़ुल, धारडू और होला में 50 नल लगा दिए गए हैं। शेष जो नल है वो लगा दिए जाएंगे। उठाऊ पेयजल योजना स्वर्णो खुड़ुल के लिए नए फिल्टर बेड बनाकर चालू कर दिए हैं और पंपिंग मशीनरी रिपेयर करवा दी है, कुछ करवाने के लिए अपेक्षित। तो ये कुल मिलाकर के ये सारी बातें मैंने आपके समक्ष रखी हैं। आप सहयोग दीजिए। आप चलिए इस राष्ट्रीय विचार के साथ, जिस राष्ट्रीय विचार की जय जयकार आप यहाँ मोबाइल से कुछ फोटो ले रहे होंगे, आपके जानने वाले अमेरिका में भी देख रहे होंगे। इस जय जयकार, भारत माँ की जय जयकार कि अगर सच्चे सेवक आज देश में हैं तो कोई और नहीं, वो आप हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने सोलन जिला के एक निजी विश्वविद्यालय में विज्ञान और गणित अध्यापकों की क्षमता निर्माण के लिए आयोजित एक कार्यशाला और विश्वविद्यालय द्वारा कीप हिमाचल क्लीन एंड ग्रीन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक बच्चों के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करें ताकि छात्र सौहार्दपूर्ण माहौल में किताबी ज्ञान के साथ साथ ज्वलंत विषयों का ज्ञान हासिल कर सके। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बताया कि इस कार्यशाला से अध्यापकों को नए नए गुण सीखने को मिलेंगे, जिसका बच्चों को सीधा लाभ होगा। अध्यापन की नित नई विधाएं जो हैं वो विकसित होती जा रही हैं। तो हमारे अध्यापक जो है अपडेट रहें और उन विधाओं से अवगत रहें ताकि फिर आगे चल कर के हमारे बच्चों का जो शिक्षण है वो अच्छा हो सके। साथ ही साथ भारा विश्वविद्यालय ने आज क्लीन हिमाचल करके एक अभियान जो है उसका शुभारंभ किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और ये अभियान जो है ये 1 वर्ष तक चलने वाला है। प्रकृति संरक्षण जो है वो आज की मांग है और एक ज्वलंत मुद्दा है। इसी का हम संरक्षण करें, उसी दिशा में भारा विश्वविद्यालय ने ये कदम उठाया है। साथ ही साथ हमारे ही राजकीय स्कूलों में अध्यापन का कार्य कर रहे 2 अध्यापकों ने एक साइंस क्विज की एक पुस्तक जो है, बहुत बेहतरीन पुस्तक जो है उन्होंने लिखी है। क्या नाम है? तेजिंदर जी और अमरीश जी। बहुत बेहतरीन पुस्तक और वो हमारी मातृभाषा हिंदी में वो लिखी गई है। मैंने उसके कुछ पृष्ठ खंगाले तो मुझे बहुत हर्ष हुआ कि इस पुस्तक को पढ़ करके हमारे बच्चे जो हैं अपनी जो उनकी हिंदी की जो वोकैबुलरी है उसमें भी जो है वृद्धि होगी और उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि प्रदेश पुलिस महिला व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों, नशा व मादक पदार्थ, संगठित अपराधों, यातायात सुरक्षा और संगीन अपराध जैसे मामलों से सख्ती से निपट रही है। उन्होंने बताया कि नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा पहली बार ईडी के सहयोग से अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई और इस सख्ती के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। शिमला में प्रेस से मिले कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्हें बताया कि प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए आगामी 6 माह में SDRF बटालियन बना दी जाएगी। मेरी 5 प्रायोरिटीज़ हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा ये रखता हूँ कि एड्रेसिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाएं और बच्चे जो हैं हमारे स्टेट में सेफ होने चाहिए। दूसरा है नशाखोरी है, नशा और नशीले पदार्थों में जो स्मगलिंग है ये ख़त्म हो। तीसरा है ऑर्गेनाइज क्राइम है जो वो हिमाचल में कम हो, ख़त्म हो। चौथा है कि रोड एक्सीडेंट्स कम हो, रोड सेफ्टी बढ़े। और 5वां है कि मेरी जो फोर्स है फिट हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, इमोशनली फिट हो। मैं एक ऑर्गेनाइज क्राइम में ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 महीने में करीब जो वाइल्ड लाइफ क्राइम में हमने 7
लेपर्ड्स की खालें पकड़ी है, साथ के साथ हमने काफ़ी वाइल्ड लाइफ पकड़ा है जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। और सेम है, इलीगल माइनिंग पे भी हम शिकंजा कस रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे बड़ी संतुष्टि है कि पिछले 1 साल में अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये काम निरंतर जारी रहेगा। मतलब वी कैन नॉट रेस्ट ऑन आवर लॉरेल्स। पिछले 1 साल हमने बहुत अच्छा काम किया है, 1 महीने की छुट्टी मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर में नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे। जैसे जब कोविड था तो कोविड की कंप्लायंस चैलेंज था, जब टूरिस्ट आए तो टूरिस्ट की सर्च गाड़ियाँ, ये चैलेंज है। लेकिन ये चैलेंज लगता रहेगा और हमारे लोग और हमारी जो फोर्स है निरंतर ज़मीन पे है और जो सरकार के निर्देश हैं और जो कानून है उसकी पालना कर रही है। ऐसा होता है इस दौरान छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं, बट एज अ फोर्स, एज अ पुलिस, वी हैव ओवरकम देम और हम आगे बढ़ रहे हैं। सावन मास के पहले सोमवार को राजधानी शिमला के सभी शिवालयों में शिव भक्तों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा आराधना की। शिमला की मिडल बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पंडित वासुदेव शर्मा ने बताया कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन्हें बताया कि सावन मास की सोमवार की पूजा का विशेष महत्व होता है। उन्हें बताया कि सावन मास में शिव की पूजा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूरा करते हैं। सबसे पहले तो सारे प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं सावन मास की। जैसा कि विदित है कि आज सावन का पहला सोमवार है, जो हमारे पहाड़ी एरिया है यहाँ पर जो है सावन जो सूर्य कर्क राशि में जब आते हैं तो जो है सावन मास कहलाता है। तो पहला सोमवार होने से जो है आज लोग जो है प्रातःकाल से ही बोले के दरबार में आ रहे हैं और श्रद्धानुसार पूजा कर रहे हैं और करा रहे हैं। बेल के पत्र, धूप और तथा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि से शिव का रुद्राभिषेक करा रहे हैं और कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और प्राचीन शिव पुराण के अनुसार जो है इस महीने में जो है माता पार्वती जी ने भोलेनाथ को पाने के लिए जो है तपस्या की थी और इसी महीने में प्रसन्न होकर उन्होंने पार्वती माता से कहा था कि आज मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ और इस महीने में जो भी मेरी पूजा करेगा या श्रद्धा से एक लोटा ही जलाभिषेक करेगा उसको मैं जो है मनवांछित फल की प्राप्ति जो है उसे अवश्य होगी। उसकी जो भी कामना हो, चाहे कोई असाध्य रोग हो या कोई और कोई कामना हो या लड़की कुंवारी कन्याएं हो, उनको अच्छे पति की जो है तलाश हो, तो इन सब के लिए जो रुद्राभिषेक किया जाता है और आज सब कर रहे हैं। सावन के जो सोमवार हैं इसका विशेष महत्व होता है व्रतों का। आज पहला सोमवार है तो इसमें प्रातःकाल से लोग भोलेनाथ जी का व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसका विशेष महत्व आपकी कोई भी कामना हो सकती है, जिस भी कामना से आप व्रत रखेंगे वो कामना अवश्य पूरी होगी। इसमें जो है श्रद्धा भक्ति जो है आपकी सबसे पहले ज़रूरी है। जिस भी श्रद्धा भक्ति से जो भी कामना के लिए आप व्रत इत्यादि करेंगे वो अवश्य पूरी होगी। भारतीय मजदूर संघ ने प्रदेश सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों को 18,000 न्यूनतम वेतन देने, ट्राइबल अलाउंस देने, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस देने और पुरानी पेंशन बहाल करने जैसी कई अन्य मांगे की है। संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन भी उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। मजदूर संघ ने मांगे पूरी न होने की सूरत में आने वाले समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पिछले 3-4 जुलाई को एक अधिवेशन हमारा शिमला में भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश का हुआ, जिसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए वो विभिन्न विभागों की डिमांडों को लेकर, चाहे वो आंगनवाड़ी का क्षेत्र हो, चाहे वो मिड डे मील का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे आशा कर्मियों का क्षेत्र हो, चाहे सिलाई कढ़ाई का क्षेत्र हो, सभी की डिमांडें इस ज्ञापन के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ ने पारित की। और आज पूरे प्रदेश से, जैसे वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 3.5 वर्ष तक भारतीय मजदूर संघ ने कोई भी आंदोलन नहीं किया और मुझे ये बड़ी खुशखबरी है, लेकिन हमने उसी दिन तय कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय मजदूर संघ को आज वाकई ही वो याद दिला दी, अपनी याद जो राम जी के समय में हनुमान जी को दिलाई थी। आज हमें अपनी शक्ति का यादाश्त हुई है और आज से हमने पूरे प्रदेश में ये ज्ञापन सौंपे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश सरकार हमारे मांग पत्र पे जल्दी से जल्दी वार्ता नहीं करती तो पूरे प्रदेश में इसी के साथ आंदोलन शुरू किए जाएंगे, जो जिसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये यादाश्त अगर उनको भी दिलानी होगी तो हम 2017 का
हमने जो मजदूरों की पंचायत आइस स्केटिंग रिंग में बैठाई थी और वहाँ से हमने आगाह किया था कि जो तत्कालीन सरकार वीरभद्र जी की थी उसको हटाने के लिए एकजुटता के साथ वहाँ प्रण लिया था। ऐसा ही कार्यक्रम हमें आगे भी बनाना पड़ेगा। अगर सरकार ये समय रहते हमारी बात को नहीं सुनती, हमारी मांगों को नहीं सुनती, तो आज हमने पूरे प्रदेश में ये आंदोलन का आगाज़ इस अपनी डिमांडों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से आज किया है। भारतीय मजदूर संघ ने न्यूनतम वेतन के बारे में ये प्रस्ताव पारित किया है कि जो भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी है उनको कम से कम मानदेय ना देकर उनको अपना क्या बोलते हैं न्यूनतम वेतन दिया जाए, जो हमने 18,000 मांगा है। उसके साथ हमने ट्राइबल के लिए ट्राइबल अलाउंस मांगा है, बिजली बोर्ड के लिए रिस्क अलाउंस मांगा है। ऐसी उसके पुरानी पेंशन को लेकर हमने प्रस्ताव पारित किया है। नियमितकरण को लेकर जैसे आंगनबाड़ी, सिलाई कटाई और बाकी जो विभागों में आउटसोर्स है उनको हमने पक्का करने की बात की है। और ये 4 प्रस्ताव हमने सरकार को भेजे हैं। इसमें मेन जो हमने प्रेस किया है उसको हमने आंगनबाड़ी को लेकर, जो प्री नर्सरी को लेकर हमने बात की है। शायद तो मुझे लगा कि सरकार उसमें कदम बढ़ा रही है। अगर वो उच्चतम कदम होता है तो हम सरकार का धन्यवाद भी करेंगे कि हमारी वो मतलब डिमांड है। और हमने निगमों बोर्डों के अंदर जो भी पेंशन की स्कीम है, जो भी वहाँ पे कार्यरत लोग हैं उनके लिए वो जल्दी से पेंशन की स्कीम लाए। नगर निगम शिमला की एफसीपीसी की बैठक में शहर में विभिन्न विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर उतारने को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। निगम महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न प्रगति कार्यों के लिए एस्टीमेट पास किए गए, जिन पर अंतिम फैसला नगर निगम की साधारण बैठक में लिया जाएगा। महापौर सत्या कौंडल ने बताया कि 3 वार्डों में पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पंथाघाटी वार्ड में एम्बुलेंस रोड के लिए 19 लाख का एस्टीमेट पास किया गया है। एफसी की मीटिंग की और इसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। खासकर शिमला शहर के डेवलपमेंट के जो है एस्टीमेट पास किए गए हैं और इसमें जो अंतिम फैसला जो है नगर निगम की साधारण बैठक में लिया जाएगा। सबसे पहले तो हमारे आपने देखा होगा शिमला शहर में जो है ट्रैफिक कंजेशन बहुत है। इसके लिए हमने आज 3 जगह लोहे की जो है पार्किंग बढ़ाने की जो है एस्टीमेट पास किए हैं। चाहे वो वार्ड नंबर समिति में आता है 30 लाख की लागत से, वहाँ एक लोहे की स्ट्रक्चर पार्किंग बनाएंगे और इसी तरह एक डिग्गू बॉडी के रास्ते में वहाँ भी एक लोहे की पार्किंग बनाने का हमने 19 लाख का एस्टीमेट पास किया है। इसी तरह इंजन घर में जो है जहाँ पे डंगा लग रहा था, लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ 3-4 बिल्डिंग को खतरा हुआ है, उसके लिए भी हमने 19 लाख का एस्टीमेट पास किया है। इसी तरह गोल पहाड़ी में जो है एक पार्क बनना है, जो भी बहुत ही स्मार्ट पार्क बनना है, उसके लिए भी हमने जो आज एक एस्टीमेट द्वारा पास किया है। इसी तरह से पंथाघाटी में भी जो है हमने एम्बुलेंस रोड का 19 लाख का एस्टीमेट पास किया है। हमारा मानना ये है कि शिमला शहर में डेवलपमेंट के कोई भी कार्य नहीं रुकने चाहिए, चाहे एम्बुलेंस रोड है, चाहे पार्किंग है, चाहे पार्क है। उसके लिए आज हमने जो है एस्टीमेट नगर निगम की एफसी की मीटिंग से पास की है। प्रदेश के पंचायत चौकीदारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंचायत चौकीदारों ने स्थायी पॉलिसी और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन भी शुरू कर दिया है। चौकीदार संघ ने मांगे पूरी न होने पर 15 अगस्त को रिज मैदान पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। चौकीदारों का आरोप है कि पिछले 40 वर्षों से वह नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्थायी नीति अभी तक नहीं बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश चौकीदार पंचायत संघ के अध्यक्ष जगदीश सिंह ने बताया कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अन्य विभागों में तैनात चौकीदारों के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई, लेकिन पंचायत में पिछले 50 वर्षों से काम कर रहे चौकीदारों की सरकार अनदेखी कर रही है। चौकीदारों का शोषण हो रहा है, जो कि 1951 से पीसते जा रहे हैं। आज जो है 2021 हो गया, पर सरकार के कान तक जो नहीं देंगी। और वो चौकीदार है जो कि मतलब जंगी कैदी की तरह जो है वो पीसता जा रहा है। आज तक जो भी कर्मचारी उसके बाद लगे वो सारे रेगुलर हो गए, कोई रिटायर हो गए, पर उस चौकीदार का मतलब सौतेला व्यवहार हुआ। मैं आज से ही मतलब जो है वो अनशन एक क्रमिक हड़ताल के ऊपर जा रहा हूँ और मेरे को स्थानांतर भी कालीबाड़ी के पास दिया गया है। और आज नहीं तो थोड़ी देर बाद जो है मैं मतलब वहाँ बैठने जाऊँगा और मेरा जो है जब तक मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तब तक जो है पंचायत चौकीदार संघ एजिटेशन के ऊपर बैठा रहेगा। अपने बच्चों के लिए जो है का पालन पोषण करने के लिए जो है उसके पास इतना धन नहीं है। आज एक चौकीदार 20 रुपए के
7 पंचायतों में कार्यरत लगा है 1985 से, और आज 2021 हो गया तो उसको 5,053 रुपए से वो अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेगा। मांग हमारी है जैसे कि और विभागों के चौकीदारों की पॉलिसी बनाई गई, वैसी ही पंचायत चौकीदारों की भी नीति और पॉलिसी बनाई जाए। मेरे को बड़े शर्म के साथ, अब सोच के साथ करने पड़ना जा रहा है, शर्म के साथ बोलना जा रहा है। अगर ऐसा ही बरता रहा तो मेरे पंचायत चौकीदार जो है वो मतलब आत्महत्या दाह के करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और ऐसा ही रहा तो मैं अपना आत्मदाह जो है और इस मैदान में कर दूंगा। शिमला के साथ लगते शोघी के पनोक स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में मारपीट और देसी कट्टा दिखाकर 20,000 लूटने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक हिमाचल का रहने वाला है, जबकि अन्य दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। एसपी शिमला मोहित चावला ने बताया कि 17 जुलाई को इस मामले में FIR दर्ज हुई। पुलिस की ओर से आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई थी। उन्होंने बताया कि शिकारकर्ता की ओर से बताए गए हुलिया और पते के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रशांत धर्माणी और सबली ठाकुर को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी दीपक को गुड़गांव से पकड़ा। उनका कहना है कि प्रशांत धर्माणी बिलासपुर का रहने वाला है, जबकि सबली ठाकुर और दीपक नई दिल्ली के रहने वाले हैं। 17 तारीख शाम के समय एक मैटर पुलिस स्टेशन वेस्ट में रिपोर्ट हुआ, जिसमें श्री मुकुल ठाकुर, वहाँ पे पनोग में नशा मुक्ति केंद्र है, राइस रिबर्थ एंटी ड्रग काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे वो कार्यरत हैं, वॉलंटरी सर्विसेज देते हैं, कि शाम को 6 बजे के आसपास कोई श्री प्रशांत धर्मानी नाम के व्यक्ति आए। इनसे आशीष हैं उसके बारे में पूछा, गाली गलौज किया, थोड़ी सी इनमें स्कफल भी हुई, शीशा भी तोड़ा, और ये भी बताया कि इनके पास कुछ देसी कट्टा था, दिखाया, लोअर टंगा था, लोअर उतारा और वहाँ से 20,000 लेकर ये चले गए। प्रशांत धर्मानी के साथ एक और लड़का था जिनका इनको बारे में पता नहीं, लेकिन इनको आइडेंटिफाई कर लिया है, वो सबली ठाकुर है। जैसे ही पुलिस के पास ये इतला आई, हमारा स्पेशल सेल है पुलिस स्टेशन वेस्ट में, वो एक्टिवेट हुआ। FIR 145/21 अंडर सेक्शन 452, 323, 504, 506, 454, 380 एंड 25 आर्म्स एक्ट इसमें लगाया गया। 3 टीम्स बनी और टेक्निकल टीम यहाँ से सपोर्ट करती रही। कल इवनिंग आवर्स में सारा ट्रैक करने के बाद हम इनके अड्डे तक पहुँच गए दिल्ली। 2 लड़कों को दिल्ली से उठाया और एक को गुड़गांव से, और आज इनको हमने अरेस्ट कर लिया है, माननीय न्यायालय के सामने इसको पेश कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम थी, क्या रंजिश थी, क्या इनके बीच में चल रहा था, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हम आपसे टाइमली शेयर कर लेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस इसलिए था क्योंकि ऐसी घटना अक्सर शिमला में नहीं होती है, और एक रिपोर्ट सामने आई थी, घटना सामने आया था, पुलिस की टीम, ये स्पेशल सेल वही है। हाल फिलहाल में कुछ समय पहले एक अटेम्प्ट टू बैंक रॉबरी हुई थी, उसमें भी इस टीम ने काम किया, तो मैं टीम को कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ। और अब इनके बीच में क्या स्कफल था, जो भी चीज़ सामने निकल के आ रही है कि कुछ आपसी रंजिश थी प्रशांत और जो आशीष के बीच में, क्योंकि प्रशांत यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह के गए हैं और उन्होंने अपना इलाज और उपचार भी यहाँ करवाया है। तो इसके बारे में हमारी टीम कोऑर्डिनेट कर रही है। आज हम इनका पुलिस रिमांड लेंगे, बाकी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर शिमला स्थित बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में कर्मचारी यूनियन ने प्रदर्शन कर बिजली संशोधन कानून 2021 का विरोध किया। समिति ने कहा कि यदि केंद्र सरकार अपने फैसले को नहीं बदलेगी तो 10 अगस्त या उससे पहले जब भी बिल को चर्चा के लिए संसद में लाया जाएगा के दिन हड़ताल की जाएगी। वहीं प्रदेश तकनीकी कर्मचारी संघ ने बोर्ड प्रबंधन पर कर्मचारियों की मांगों को अनसुना करने के आरोप लगाए हैं। संघ के मीडिया प्रभारी जयकृष्ण शर्मा ने बताया कि बोर्ड प्रबंधन ने तकनीकी कर्मचारी संघ के साथ पिछले 2 वर्षों में 4 बार वार्ता कर ली है, लेकिन इस वार्ता का अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है, जिससे तकनीकी कर्मचारियों में प्रबंधन के खिलाफ भारी रोष है। आज विद्युत बोर्ड में हमने एक विशाल धरने का आयोजन किया कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। यह हमारा धरना विशेषकर बोर्ड प्रबंधक के खिलाफ था। बोर्ड प्रबंधक वर्ग ने 4 बार हमसे 2 वर्षों में वार्ता कर ली है, लेकिन उस वार्ता का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। और 21 जनवरी 2019 को प्रदेश तकनीकी कर्मचारी संघ का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन नगरोटा बगवा में हुआ था, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के द्वारा जो घोषणाएं कराई थी, जिसमें जूनियर टीममेट जो लगे हैं उनका पदोन्नति समय अवधि 5 से 3 वर्ष करना तथा
सब स्टेशन स्टाफ और जनरेशन स्टाफ को मोबाइल भत्ता देना आदि अन्य जो हमारी मांगे थी उसको लेकर हमने बिजली बोर्ड में धरना दिया है। बिजली बोर्ड में जो हमने धरना दिया है उस पर बिजली बोर्ड का अभी तक कोई भी हमारे को पत्राचार के माध्यम से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, जिसके लिए अभी हमारी आपात बैठक जो है वो कुमार हाउस में चल रही है इसके बारे में, और अगला जो निर्णय होगा वो आपको प्रेस के माध्यम से हम अगला निर्णय बता देंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक यूनियन बिलासपुर इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल यूनियन के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की अगुवाई में एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक किशोरी लाल यादव से मिला। यूनियन से जुड़े चालकों ने आरएम को अपनी लंबित मांगों और समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने आरएम को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक ने यूनियन की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। चालकों का जो जहाँ जैसे जैकपॉट सर्वे के लिए जहाँ हमारी गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पर जो है उनको उनके किलोमीटर तय कर उनके बारे में जो है ड्यूटी के बारे में ड्यूटी दर्शाई जाए, भी कितने घंटे उनकी जो है ड्यूटी बनती है। और चालकों की ड्यूज़ के बारे में जो चालकों के ड्यूज़ जो हमारे पिछले बकाया हैं उनके बारे में भी क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से हमने बातचीत की और उन्होंने इसको भी जल्द करने के लिए आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद सेवानिवृत्त सर्व कर्मचारी संघ ने बोर्ड प्रबंधन पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों को अनसुना किए जाने के आरोप लगाए हैं। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संघ के प्रदेशाध्यक्ष देवराज शर्मा ने कहा कि विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार और बोर्ड प्रबंधन के समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने बोर्ड प्रबंधन और सरकार को चेताया कि अगर 1 माह के भीतर मांगों को नहीं माना गया तो कर्मचारी संघ द्वारा शिमला में अधिकारियों का घेराव किया जाएगा और जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद सेवानिवृत्त सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष देवराज शर्मा ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों और बच्चों को नौकरी में कोटा 20% होना चाहिए। इसके साथ ही करुणामूलक आधार पर भी नौकरियां नहीं दी जा रही है, जिन्हें सरकार जल्द नौकरियां प्रदान करे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सर्विस बुक जहाँ पर कर्मचारी नौकरी कर रहा है वहाँ पर पहुँचनी चाहिए। साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की अदायगी भी 1 माह के भीतर होनी चाहिए। उन्होंने चेताया है कि अगर 1 माह के भीतर संघ की मांगों को नहीं माना गया तो संघ द्वारा शिमला में अधिकारियों का घेराव किया जाएगा व धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों और आश्रितों को 20% कोटा नौकरी में आरक्षित होना चाहिए और साथ ही जो कर्मचारी आकस्मिक या काम करते हुए नौकरी के दौरान शहीद हो जाते हैं, स्वर्गवास हो जाते हैं, सरकार से हमारा आग्रह है कि उनके आश्रितों को, बच्चों को कई सालों से कर्णमूल आधार के ऊपर नौकरी नहीं मिल रही और उनके परिवारों का बुरा हाल है, उन सभी को नौकरी मिलनी चाहिए। और कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारी के जब उसका 52 साल का होता है रिटायरमेंट केस में, वो चाहे कहीं भी हो, सर्विस बुक उसके होम स्टेशन में आ जानी चाहिए जिससे कि उसको कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन जो है रिटायरमेंट के अगले महीने उसको पेंशन लग जानी चाहिए और साथ ही जो भी उसका बकाया जो ड्यूज़ होते हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर उनकी अदायगी होनी चाहिए। नगर निगम शिमला द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मानसून सीजन के बीच शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि निगम ने यह फैसला लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम के तहत किए जा रहे निर्माण कार्यों के अतिरिक्त निजी भूमि में किए जा रहे निर्माण और डिगिंग कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है ताकि मानसून के दौरान किसी प्रकार से जानमाल का नुकसान न हो। ये हर वर्ष की भांति मॉनसून से पहले लोगों की सेफ्टी के लिए हम जो अपने काम होते हैं उनमें भी डिगिंग का कार्य बंद कर देते हैं और साथ ही जो प्राइवेट वर्क्स हैं जो मैप अप्रूवल के लिए आते हैं हमारे पास, उनमें भी मॉनसून सीज़न में हम कटिंग ना करने के आदेश जारी करते हैं और इस वर्ष भी हमने ये आदेश जारी कर दिए हैं जो एमसी के अपने वर्क्स हैं उनके लिए भी और जो प्राइवेट लोगों के उन्होंने काम करने हैं उनके लिए भी।
उसमें थोड़ा विलम्ब भी होता है। जैसे एक हमारी विकास नगर में पार्किंग है और वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काफ़ी बड़ी पार्किंग है, उसको हम बना रहे थे। कॉन्ट्रैक्टर के टेंडर भी हो गया, हमने अवार्ड भी कर दिया, काफ़ी टाइम से काम रुका हुआ था। बट अभी वो 1 महीना और कॉन्ट्रैक्टर से हमने बात की तो उसने भी हमारे सामने यही बात रखी कि अगर ये काम शुरू करेंगे तो आसपास की बिल्डिंग्स को खतरा हो सकता है, तो इसलिए उस कार्य को भी हम मानसून के बाद ही आरंभ करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार वार्ड पंच वन महोत्सव कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाएंगे। वन विभाग द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के मुताबिक निकायों व पंचायतों में वार्ड स्तर पर भी वन महोत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में पंच को वन मंत्री की ओर से जारी अर्ध सरकारी पत्र प्रदान करने सहित एक बैनर और 51 पौधे भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। वनविद बिलासपुर के मुख्य अरण्यपाल DR कौशल ने बताया कि जिला के कुल 1143 वार्डों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए शेड्यूल तैयार किया जाएगा। पौधारोपण के लिए जगह विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए कार्यक्रम चला रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर रही है। प्लांटेशन का जो है काम जोर शोर से चला हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि इस बार इंद्र देवता मेहरबान है और अच्छी बारिश हो रही है। और आपको पता है कि अच्छी बारिश हो तो पौधरोपण का जो सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। हिमाचल सरकार के द्वारा इस बार नए कुछ योजनाएं लोगों की जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए शुरू की हैं। जैसे इस बार कहा गया है कि हर पंचायत में जितने भी पंचायत मेंबर्स हैं उनको माननीय वन मंत्री महोदय जी के द्वारा लिखा हुआ DO पत्र, उनको इन्विटेशन के लिए एक बैनर और 51 पौधे फॉरेस्ट्री स्पीसीज़ के उनको दिए जाएंगे। हमारा शेड्यूल इस प्रकार से है कि अभी तो वनीकरण की हमारी जितने पौधरोपण है वो चला हुआ है जुलाई के फर्स्ट वीक से। कल 20 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी जो है उनकी अध्यक्षता में एक निर्मंड में राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो है पौधरोपण अभियान जो है हो रहा है। 11 बजे उसका समय है। उसी के साथ प्रदेश के सभी जिलों में सभी वनमंडलों में कोई ना कोई हमारे VIPs कंस्टिट्यूंसी से इस वन महोत्सव को और पौधरोपण अभियान का शुरुआत करेंगे। 21 तारीख को हमने पूरे प्रदेश में रेड क्रॉस के साथ वनीकरण की पौधरोपण का जो एक प्रोग्राम चेकआउट किया है। उसके लिए प्लॉट तैयार हैं, उसके लिए फेंसिंग हो चुकी है, पौधे जो उसमें हमने पहुंचा दिए हैं। उसके पश्चात हमारा अगला जो तीसरा चरण है वो है कि पंचायत के हर मेंबर अपने लोगों के साथ पौधे लगाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि उस पर जो 51 पौधे दिए जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा अगर उनकी डिमांड है वो भी दिए जाएंगे। हर पंचायत मेंबर को फिर उसके पश्चात किन किन लोगों ने पौधरोपण किया उन लोगों के नाम और उनके मोबाइल नंबर भी विभाग को देने होंगे। तो ये जो है इस बार किस तरह से जनमानस को पौधरोपण अभियान के साथ जोड़ना है, इसमें बड़ी गहनता में विचार करने के पश्चात ये तय किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता जो लोगों की हो। इसके अलावा भी हमने को 10 हेक्टेयर एरिया बिलासपुर में और 10 हेक्टेयर एरिया जो हमारा कुनिहार में, इसको भी लोगों के द्वारा ही रोपण करने का हमने प्रावधान रखा है। और ये सारा प्रोग्राम हमारा, क्योंकि इस बार बारिशें अच्छी हैं और हम इसको जो है 15 अगस्त से पहले निपटा देंगे और इसके लिए पूरी तैयारी जो है चली हुई है और प्लांटेशन पहले से भी जारी है। हमीरपुर जिला में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के चलते लहासा गिरने से जिला के कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, तो कहीं कई ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव होने से डंगे क्षतिग्रस्त हुए हैं। भौरंज उपमंडल के बलोखर गांव के समीप डंगा गिरने से ऊना जाहू राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। डंगे के गिरने से कई रिहायशी मकानों व साथ लगते स्वास्थ्य केंद्र के भवन को भी खतरा बना हुआ है। वहीं जिला के रसवानी गाँव में भी भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी घुसने से ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ है। रास्ता जो है अभी सुबह मतलब भारी बरसात के कारण नीचे गिर गया, जिसके कारण जो है ऊना जाऊ रोड जो है बंद हो चुका है। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि जल्दी इसको खुलवाया जाए और एक रोड ऊपर भी धोड़ा गाँव के लिए जाता है वो भी बंद होने की कगार पे है और साथ में 1-2 मकान भी लगते हैं, उनको भी खतरा उत्पन्न हो गया इस डंगे के गिरने से। तो जाओ मेन हाईवे है और ये ब्लॉकर है, मतलब पीछे जो भी सारा पानी हो यहाँ इकट्ठा होता है। नाली से इतने नाली नहीं बनी हुई है और सारा पानी इकट्ठा हो रहा है और गाड़ी जा रही है, सारा पानी ऊपर फेंक रहे हैं और सारा पानी इकट्ठा हो रहा है, नीचे साइड सारा पानी जा रहा है।
घरों की साइड भी सारा पानी नीचे बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है और यहाँ पे प्रबंध चाहिए इसका, मतलब कर नहीं रहे हैं कुछ भी नहीं और देख ही रहे हैं, सभी समाधान कोई नहीं है इसका। प्रशासन से हमारी ये उम्मीद है कि यहाँ पे नाली लगाई जाए और नीचे भी सारा पानी जो इकट्ठा हुआ वो उसका प्रबंध हो जाए तो किया जाए। ये जो है सारा पानी घरों के लिए नुकसान हो रहा है, तो हमारी प्रशासन से ही उम्मीद है कि यहाँ पे नाली लगाई जाए और इसका प्रबंध किया जाए। सारा पानी इधर को कर दिया है, हम चाहते हैं तो ये पानी परे को निकाल दो या आगे को निकाल दो कहीं। इतने हूँ हमने भी मकान बनाना तो हमारे कोई पोजीशन नहीं है, ये पानी सारा अंदर बढ़ रहा है, हमारे मकान का भी बुरा हाल है, हमारा सब पैसे का बुरा हाल है। क्या करें हम, कहाँ जाएं? मांग हमारी ये है भाई ये पानी ना परे को कर दो भैया, तो उधर परे गारू को कर दो पर आगे जाके या इधर आगे ले जो नाली बना के उन्हें इतने बोलो तो इतने पानी हमने कहाँ लेना है? हमने भी मकान बनाना, हमारा मकान भी है ये छोटा आगे पीछे जो मकान बना, हम कहाँ जाएं? यही है हमारे पास जमीन और कुछ नहीं हमारे पास। किताबी ज्ञान के साथ साथ स्कूली बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए घनाटी स्थित शिमला प्रेसिडेंसी स्कूल अहम भूमिका निभा रहा है। कोरोना काल में भी बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मुहैया करवाने में स्कूल प्रबंधन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में विद्यालय के सभी शिक्षकों ने देवनगर के पंचायत भवन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभिभावकों और विद्यार्थियों से चर्चा की। स्कूल प्रबंधन ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान बच्चों को पेश आ रही समस्याओं को सुना और अधिकतर समस्याओं का समाधान निकाला। In order to meet and solve the problems of our students who are just staying home for last 18 months and they haven't seen the school, it is our duty that we should go and ask the parents and the students about their problems they are facing during online classes. और आज इस पंचायत घर में लोगों द्वारा हमारा अरेंजमेंट करवाया गया and we all came here together और बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स अपनी सारी नोटबुक्स लेके यहाँ पर पहुँचे और सभी टीचर्स ने उनकी नोटबुक्स को चेक किया, उनका वर्क चेक किया, उनसे क्वेश्चन भी पूछे और we came to know that online classes are going, children are going to attend the online classes but they are not paying any attention to learn the question answers. They just think that they have done the written work, that's sufficient. So in order to solve their problems and to check whether they are learning the question answer, they are understanding it, we have planned that we will take the school to the doorsteps of the parents. So this is our first attempt and this is its own kind of attempt by Shimla Presidency School to meet the parents, to have a interaction with our students. And students are very happy to see their teachers among them, and I think this kind of work can help them to gain confidence and we can also have a clear idea that we are doing what we are doing, children are getting that. ये प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा रहा। बच्चों ने जो अपनी जितनी भी उनकी क्वेरीज थी, उनके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हुए। बच्चे अपने टीचर्स से मिलकर बहुत खुश हुए और जितने भी उनकी क्वेश्चंस जो उनको प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें उसका सोल्यूशन उनको मिला और बच्चे जो है बहुत खुश हुए आज इस 2 स्टेप प्रोग्राम को करके। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।